हेलो स्टूडेंट, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे थे, है ना। बट मैं एक बार फिर से एक्सरसाइज 2.1 आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन दैट देयर इज स्टिल सम कंफ्यूजन। ओके, सो मैं एक बार फिर से एक्सरसाइज 2.1 आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है, मैंने बताया था कि क्या गलत है, आप क्या नहीं लिख सकते, है ना। साइन इनवर्स हाफ, ये एंगल है ना। और साइन पाई बाई 6 ये नंबर है। क्यों? इसका जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा और इसका आंसर जो एक नंबर आएगा, है ना। तो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो दोनों में अंतर है। यानी कि अगर आप कहीं अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ये गलत है ना, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कभी भी, इन्वर्स फंक्शन कभी भी एंगल पे एक्ट नहीं कर सकता, ये गलत है ना। तो साइन इन्वर्स पाई बाई 6 आप नहीं लिख सकते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे साइन पाई बाई 6 आप 1/2 लिखते हैं, आप नहीं लिखते हैं साइन 1/2, साथ में गलत हो जाएगा ना। या तो अगर 1/2 एंगल है तब तो सही है, लेकिन अगर आप साइन 1/2 नंबर को लेकर लिख रहे हैं तो ये गलत है ना। सो सेम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है। आप अगर मैंने बोला था आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ एक नंबर आएगा, है ना। साइन इनवर्स हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ आप सिर्फ ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में किस एंगल के लिए साइन हाफ आता है। तो पाई बाई 6 यानी साइन पाई बाई 6 होगा जिसके लिए हाफ आता है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, 1 पाई बाई 6, है ना। साइन पाई बाई 6 के लिए हाफ आता है ना। तो यहाँ साइन नहीं होगा, पाई बाई 6 होगा सिर्फ, है ना। पाई बाई 6 के लिए हाफ आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 6। अगर आप इसको पूरा बुक के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स हाफ एक एंगल होगा तो कॉल इट एज थीटा। अब कॉम्पोजिशन यूज कीजिए, दोनों साइड क्या अप्लाई कीजिए, इनवर्स फंक्शन साइन दोनों साइड अप्लाई कीजिए, तो ये साइन थीटा हो गया। अब ये दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, साइन साइन इनवर्स हाफ, तो सिंपली क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन हाफ इट इक्वल टू साइन थीटा, है ना। देन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर होगा, थीटा का वैल्यू होगा साइन इनवर्स हाफ। आप देख रहे हैं, है ना। तो अब इसका मतलब थीटा किसके बराबर होगा, थीटा पाई बाई 6 के बराबर होगा। नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए हाफ साइन थीटा है, तो ये बिल्कुल ये वापस हमारा इसमें चला गया, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ किस एंगल के लिए होता है, पाई बाई 6 के लिए, है ना। थीटा का वैल्यू क्या हम लेंगे, तो ये आएगा पाई बाई 6। तो थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, पाई बाई 6। तो इतना हमको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग जो इतना सॉल्व कर रहे हैं इसकी ज़रूरत हमको नहीं है ना। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 6। अधिक करने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। बुक में भी आपका बता दिया है बिल्कुल प्रोसेस, अगर आपको देखना है देखिए। कॉट इनवर्स 1/√3, तो इसका वैल्यू एक एंगल होगा, तो कॉल इट एज वाई। सो कॉट इनवर्स कॉट वाई इक्वल टू -1/√3। अब आपको देखना है कि वाई का वैल्यू क्या होगा, है ना, माइनस कॉट पाई बाई 3। तो माइनस कॉट पाई बाई 3, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। तो हमको इतना, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमको इतना नहीं लिखना है, आपको सिंपली डायरेक्ट आंसर लिखना है ना। तो मैं एक बार फिर से नेगेटिव एंगल के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव एंगल के लिए कैसे लिखेंगे, जैसे ये है कॉस इनवर्स माइनस हाफ। सो कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा। अब कॉस के लिए जो हमारा एंगल था वो था 0 to पाई, तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, है ना।
अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए मैंने बोला था आप थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूल जाइए। कॉस किस एंगल के लिए हाफ होता है, π/3। सो पाई माइनस π/3, इसका आंसर डायरेक्ट 2π/3। सिर्फ आपको देखना है कि किस एंगल के लिए होगा, तो और वो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। इधर tan इनवर्स माइनस हाफ है, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है ना। सो tan इनवर्स माइनस हाफ, तो tan इनवर्स माइनस हाफ किस एंगल के लिए होगा, 0 से π/2 के लिए नहीं होगा ना, नेगेटिव एंगल के लिए होगा। तो नेगेटिव एंगल क्या होगा, -π/4। π/4 क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है tan माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा माइनस tan थीटा होता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। तो tan इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा, -π/4। ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आप गलत नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। हम लोग कहाँ पर थे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, है ना। वो टिक लगाया था मैंने, कुछ क्वेश्चन जो आपको बनाने थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 20, 21, फिर मिसलेनियस में था एग्जाम्पल 9, फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 था और 15 भी था, है ना। सो आई होप यू हैव डन इट। नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए इसको, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने कहाँ तक फॉर्मूला पढ़ा था, ये सारा पढ़ लिया था। साइन इनवर्स एक्स होता है, कंडीशन क्या है ना। इसी तरह एंगल के लिए भी हमने कंडीशन पढ़ा था, एंगल के लिए भी कंडीशन पढ़ा था। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, लेकिन एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 होगा, है ना। तो हमने क्वेश्चन भी देखा था साइन इनवर्स साइन π/3 है, तो पहले आपको चेक करना होगा 3π/5 क्या -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, नहीं लाई करता है ना, नहीं लाई करता है। -π/2 से π/2 के बीच में नहीं लाई करता है, तो हमको पहले इसको -π/2 से π/2 के बीच में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3π/5 को क्या लिख सकते हैं, π - 2π/5, है ना। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 2π/5। अब हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/5 जो है वो 2π/5 होगा, है ना। क्यों, 2π/5 -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था, आप देख लीजिएगा फिर से एक बार अगर कोई कंफ्यूजन है वीडियो को, ठीक है। और फॉर्मूला 2 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। मैं आपको इस PDF फाइल की एक कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस इनवर्स, कैसे हम साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स में जाएंगे, टैन इनवर्स एक्स में जाएंगे, है ना। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स में कैसे जाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स में कैसे जाएंगे, इसका कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था। और इसी पे बेस था ये, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स में होना चाहिए, क्यों, तभी हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोगों ने सीखा था, और ये आएगा साइन इनवर्स √1 - x², ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √1 - x² के बराबर, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगेन, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये आप देख सकते हैं ना, अब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। और ऑब्वियसली कंडीशन अप्लाई रहेगा ना इसमें, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, -1 से 1 को छोड़कर, -1 से 1 वाला पार्ट को छोड़कर, है ना। बाकी सारा होता है -1 और 1, बीच में नहीं होते हैं, बाकी इधर सारे होते हैं। तो इसके लिए कंडीशन अप्लाइड रहेगा। इधर कॉस इनवर्स 1/x हम बोल सकते हैं सेक इनवर्स एक्स होगा ना। आप ट्रिग्नोमेट्री में इसको कंपेयर कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में ये कैसे किससे आया है, ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के जैसा है।
आप अगर इसको कंपेयर करें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के जैसा ही है ना। साइन एक्स जो होता है क्या होता है, 1 बाई कोसेक एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स होगा। कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। टेन इनवर्स 1/x क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स होगा। इसमें कंडीशन अप्लाइड है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा। ये कब होगा, जब x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग आते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। पहले इस टाइप के फॉर्मूले पे आते हैं। ये भी देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री को अगर याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में किस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, वो पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमको याद है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, है ना। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। और tan कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल इसी के जैसा है, बट अब थोड़ा सा चेंज है इसमें, है ना। बट आया ये फॉर्मूला इन्हीं सब से है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूला जो बिल्कुल दिखता है ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे फॉर्मूले के, यानी अगर आप डेरिवेशन देखेंगे तो ये आया उसी से है। बट हम लोग डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स, देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये यहाँ पे थोड़ा चेंज है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्री के जैसा ही है, माइनस टैन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये चेंज है, ये कितना होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये कितना होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एंड कोसेक इनवर्स, ये तीन फॉर्मूले जो हैं ये चेंज हैं। बाकी जो तीन फॉर्मूला है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का, ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जैसा है। अब इन तीनों में जो चेंज आया है वो किसके कारण आया है, इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के आया है, कारण आया है। 0 to पाई, या फिर ओपन इंटरवल 0 to पाई, या फिर 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2। यही होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और ये कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है, इसीलिए ये पाई माइनस थीटा है ना। मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया दिया, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। अब देखिए, इसके बेसिस पे आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो और अधिक ईजी हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, जस्ट गो थ्रू फर्स्ट एक्सरसाइज वंस अगेन। अब जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो इससे अप्लाई कीजिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ किस एंगल के लिए होता है, π/6, तो इसका डायरेक्ट आंसर π/6 आ गया ना। हमको सिर्फ पॉजिटिव के लिए ध्यान रखना है। इसी तरह एक दूसरा देखिए, कॉस इनवर्स मान लीजिए है 1/√2, -1/√2। तो पहले इससे फॉर्मूले से अप्लाई कीजिए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, सॉरी 1/√2। अब 1/√2 किस एंगल के लिए होता है, π/4, तो पाई माइनस π/4, यानी ये कितना हो जाएगा, 3π/4, है ना। तो मेरे ख्याल से आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस फॉर्मूले से और अधिक आसान हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करके एक बार फिर से फर्स्ट एक्सरसाइज आप बना सकते हैं ना, एक्सरसाइज 2.1। अब नेक्स्ट सेट पे आते हैं फॉर्मूले के, फॉर्मूला का नेक्स्ट सेट है ना। ये तीन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री किस फॉर्मूले के जैसा दिखता है, अगर आप इसको ध्यान दें, ये दिखता है साइन π/2 - x क्या होता है, cos x। ये बिल्कुल इसी जैसा दिखता है। देखिए
ठीक, ये एंगल है ना, तो ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यही बता रहा है। साइन इनवर्स एक एंगल है, कॉस इनवर्स एक एंगल है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि सॉरी सप्लीमेंट्री होता है, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2। सम जो होगा 90 डिग्री होगा। इधर tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का भी सम कितना होगा, पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स का भी सम कितना होगा, पाई बाई 2। ये हमने ऑलरेडी देखा है। इसी तरह देखिए tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। इसका मतलब कॉट एक्स और tan एक्स का जो एंगल है उसका सम कितना होता है, पाई बाई 2। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो जो फॉर्मूला 3 है वो भी आपका इजी है, आप इजली इसको ध्यान रख सकते हैं ना। इसका दूसरा पार्ट भी है, आप अगर ऐसा लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, है ना। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये जो सेकंड सेट है इसी फॉर्मूले 3 में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।